Morning students, welcome to online classes of Shriji Public School. Students, I'm Rajni Panchal and today we are running on chapter Degree of Comparison and today we will discuss some application and use and how we use them in different way. Okay. मच को स्टूडेंट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? मच को हम अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके साथ हम मच का यूज़ करते हैं उनसे पहले। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ मच इंक इन द बॉटल। तो यहाँ पर इंक जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने इंक के साथ मच का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट है मैनी। मैनी को हम लार्ज नंबर के साथ काउंट करते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, और प्लूरल के साथ हम इसका मैनी का यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके साथ, और उन्हें काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्टून्स, तो यहाँ पर इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले हमने मैनी का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर, लेटेस्ट। इन दोनों को हम टाइम रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल कम लेटर, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो लेटर कब आऊँगा? बाद में। तो टाइम को बता रहा है, कब आऊँगा? बाद में। तो बाद में एक टाइम है। ओके, आई डो नॉट हैव द लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट का मतलब है या तो नई भी हो सकती है, यानी कि जो सबसे बाद में आई है, सबसे आखिर में आई है। तो कब आई है? सबसे लास्ट में। तो ये टाइम को शो कर रहा है, कब आई है तो सबसे लास्ट में। ये लेटेस्ट और लेटर इसीलिए दोनों ही टाइम को रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट एंड लेटर। ये दोनों पोजीशन को शो कर रहे होते हैं, किसी पोजीशन को शो कर रहे होते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सी चीज़ हुई है, कौन से नंबर पे। तो यहाँ पर पता देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल में द लास्ट चैप्टर इज़ नॉट वेरी वेल रिटन। तो यहाँ पर चैप्टर कौन सा है? लास्ट। तो ये जो लास्ट वर्ड है ये किसी पोजीशन को बता रहा है, यानी कि उसको प्लेस को बता रहा है, उसके को। चैप्टर का प्लेस कहाँ है? सबसे लास्ट में। तो ये जो लास्ट वर्ड है इसको हमने किसी पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ देखेंगे द फॉर्मर इज़ एफिशिएंट बट द लेटर इज़ नॉट। तो ये जो लेटर है यहाँ पर, इस लेटर को हमने बाद वाला, यानी कि जो काम पहले हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक से हो गया है, लेकिन जो बाद में काम हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है। तो ये जो लेटर है इसका यूज़ हम पोजीशन के लिए करेंगे। पोजीशन मानी काम कब हुआ है? बाद में। ओके, नेक्स्ट है एल्डर। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ हम सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं, मोस्टली विद रेफरेंस टू मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। ज़्यादातर हम इनका यूज़ एक ही फैमिली के लिए करते हैं। वी डू नॉट यूज़ दीज वर्ड्स विद एनिमल्स और थिंग्स। इनका यूज़ हम किसी भी एनिमल और किसी थिंग के लिए नहीं करते। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज विद रेफरेंस टू बोथ पर्सन एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट इनका यूज़ हम दोनों पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप एल्डर, एल्डर ब्रदर, आई विल स्पीक टू माई एल्डर ब्रदर। एल्डर का मतलब है यहाँ पर बड़ा भाई, इसका मतलब होता है एल्डर का मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़ा भाई। रवि इज़ द एल्डेस्ट सन। अब इस एल्डेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा बेटा। सन का मतलब है बेटा और एल्डेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। अब नेक्स्ट है दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन द सिटी। तो ये जो ओल्डेस्ट वर्ड है इसका मतलब बूढ़ा भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद थिंग आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसी बिल्डिंग का नेम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको बूढ़ी बिल्डिंग तो नहीं कह सकते हैं, बूढ़ा चर्च तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको पुराना कह सकते हैं, सबसे पुराना। ठीक है, ये सिटी में सबसे पुराना चर्च है। तो ये जो ओल्डेस्ट है, अगर इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का नेम आ रहा है तो वहाँ पर हम उसको सबसे पुराना कहेंगे। ओके, अगर यहाँ किसी मेंबर का नेम आ रहा है, किसी पर्सन का नेम आ रहा है तो वहाँ पर हम उसको बूढ़ा कहेंगे। करण इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब यहाँ पर मेंबर है तो इसीलिए अब हम इस मेंबर से पहले ओल्डेस्ट लगा हुआ तो इसको हम बूढ़ा कहेंगे। ठीक है, करण सबसे बूढ़ा मेंबर है इस ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर इस ओल्डेस्ट को हमने बूढ़ा कहा है और इस ओल्डेस्ट को सबसे पुराना कहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। एल्डेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा और एल्डर का मतलब है बड़ा। ओके, अब है फर्दर डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये जो फार्दर है ये
2 पॉइंट में डिस्टेंस को शो करता है, वाइल फर्दर मीन्स एडिशनल। नोट द डिफरेंस। अब हम जानेंगे कि इस फार्दर का और इस फर्दर का मीन्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेट अस वॉक अ लिटिल फर्दर। अब यहाँ पर लिटिल फर्दर, इस FARTH या इसका मतलब होता है आगे से। चलिए आगे से हम थोड़ा सा टहलेंगे या फिर टहलते हैं। तो यहाँ पर आगे से या फिर भविष्य में, इसका मतलब होता है FARTHER का मतलब होता है भविष्य में या फिर आगे जो भी काम होने वाला है, ये इसका मतलब ये होता है। और FURTHER का मतलब होता है आगे का या फिर कोई अधिक। वी विल हैव नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस। हम अब इस पर आगे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी कि एक ही चीज़ पर ज़्यादा अधिक डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक ही चीज़ पर आगे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो एक फर्दर का मतलब हुआ भविष्य में, और एक फर्दर का मतलब हुआ एक ही चीज़ पर ज़्यादा जोर न देना, एक ही काम को ज़्यादा बार न करना। ओके। नियरेस्ट डिनोट्स नियरनेस इन स्पेस और डिस्टेंस। नियरेस्ट जो है ये किसी नज़दीक की या फिर किसी दूर की जगह को शो करता है। वाइल नेक्स्ट डोनेट्स ऑर्डर टू पोजीशन। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो। आई वॉक टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ये नियरेस्ट जो है नज़दीक की चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। मैं टहलता हूँ नज़दीक के पोस्ट ऑफिस तक। तो ये जो नियरेस्ट है ये नज़दीक के लिए किया गया है। शी सैट नेक्स्ट टू मी। वह मेरे आगे बैठ गई। तो ये आगे के लिए है, या फिर मेरे बाद बैठ गई, ये उसके लिए है नेक्स्ट का यूज़। ओके, थैंक यू।